हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज की जो चर्चा है या जो चर्चा का विषय कहें, ये सूर्यदेव से संबंधित है। जी हां साथियों, क्योंकि चर्चा चल रही है इस कार्यक्रम में सूर्यदेव को लेकर के, तो जिस चीज को लेकर के चर्चा है उस चीज के विषय में तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ही डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा आपको यह भी बताना चाहेंगे सूर्यदेव के विषय में कि अभी हाल फिलहाल में वर्तमान में सूर्यदेव की जो स्थिति है गोचर में, वो अच्छी नहीं है, क्योंकि वो अभी अपनी सम राशि कन्या में है और राहु के प्रभाव में है। राहु के साथ उनका दृष्टि संबंध है, तो ये पितृदोष का निर्माण हो रहा है। जी हां, पितृदोष का, तो जो कि जातकों के लिए ये शुभ फलदायी नहीं है। 12 की 12 लगन राशि के जातकों के लिए पितृदोष सभी के में है, किसी के किसी भाव में, किसी के किसी भाव में। और जब भी सूर्य और राहु का संबंध बनता है तभी सूर्य ग्रहण भी अमावस्या के दिन पड़ता है। तो यहां पर हमारा पहले ही सूर्य ग्रहण को लेकर के वीडियो हमारे इस चैनल पर पब्लिश हो चुका है, तो आप सूर्य ग्रहण से संबंधित पूरी जानकारी उस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और आज जो हम ये बात कर रहे हैं सूर्यदेव की, अभी जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अभी पितृदोष का निर्माण बराबर हुआ है, तो उसके भी कोई अच्छे परिणाम जातकों के जीवन में प्राप्त होने वाले नहीं है सूर्यदेव से संबंधित। सूर्य इस समय पीड़ित है राहु से, और अभी इनकी ऐसी स्थिति जो है 16 नवंबर तक रहने वाली है। अभी अगर ये पितृदोष से निकलेंगे तो दूसरा दोष लग जाएगा। वो क्या लग जाएगा, उसकी चर्चा आपसे हम करेंगे इस कार्यक्रम में। तो साथियों, व्यक्ति को, जैसा कि हमेशा हम जब भी सूर्यदेव के विषय में चर्चा करते हैं, आपसे इस विषय में भी बताया करते हैं कि जो सूर्यदेव हैं वो व्यक्ति को उसके जीवन में मान सम्मान, स्वास्थ्य, एनर्जी, ऊर्जा, यश, ख्याति, इन्फ्लुएंस, प्रभाव, चिकित्सा, विज्ञान के देने वाले ये सूर्य ग्रह हैं। इनके कारक हैं सूर्यदेव। और अब एक बार, और ये इनको 9 ग्रहों का राजा भी कहा गया है, राजा की उपाधि भी है शास्त्रों में इनको। तो अब एक बार ये फिर अपना राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। और भी जैसा मैंने अभी चर्चा के आरंभ में आपसे कहा भी था कि वर्तमान में जो है वो सूर्यदेव अपनी सम राशि कन्या में संचार कर रहे हैं। तो अभी यहां पर भी जैसा मैंने कहा कि पितृदोष का निर्माण हुआ है सभी 12 लगन राशि के जातकों के चार्ट में। लेकिन अब ये क्या होगा, दिनांक 17 अक्टूबर सन 2024 दिन गुरुवार बृहस्पतिवार पूर्णिमा तिथि को प्रातः 7:42 पर ये अपनी सम राशि कन्या से निकलेंगे और अपनी नीच राशि तुला में करेंगे प्रवेश। कहने का भाव ये हुआ कि जब ये 17 तारीख को राशि परिवर्तन करके अपनी सम राशि कन्या से निकलेंगे तो चलिए एक दोष तो समाप्त हो जाएगा। वो दोष कौन सा, जो पितृदोष बना हुआ है कन्या राशि में इनके रहते हुए। जब ये 17 अक्टूबर को वहां से निकलेंगे तो वो पितृदोष तो सभी 12 लगन राशि के जातकों का समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक दूसरी समस्या बन जाएगी। दूसरी समस्या क्या बनेगी कि 17 अक्टूबर को जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी सम राशि कन्या से निकलेंगे, जैसा मैंने कहा कि गुरुवार का दिन होगा, तिथि पूर्णिमा होगी और प्रातः 7:42 पर यह राशि परिवर्तन इनका होगा। और फिर ये अपनी कन्या राशि से निकल करके अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। तो जहां पर अगर हम कहें कि भाई पितृदोष तो समाप्त हो गया, लेकिन अब सूर्य और ज्यादा उनकी स्थिति कमजोर हो गई, अशुभ हो गई, क्योंकि अपनी नीच अवस्था में आ गए वो अब। तो इस राशि में ये 16 नवंबर 2024 तक बने रहेंगे नीच राशि में, नीच अवस्था में पूरा 1 महीने।
तो मैं ये कहूंगा आपसे कि 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक सूर्यदेव की स्थिति आसमान गोचर में, ट्रांजिट में शुभ नहीं है। और क्योंकि सूर्य एक बहुत बड़े ग्रह हैं और मैंने जैसा कहा कि किन किन चीज़ों के देने वाले हैं वो व्यक्ति को उसके जीवन में, ये सभी चीज़ें प्रभावित होंगी। इनमें सभी चीज़ों में कमी आएगी व्यक्ति के जीवन में जब तक सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में रहेंगे, नीच अवस्था में रहेंगे। इस राशि में रहते हुए 23 अक्टूबर से लेकर और 5 नवंबर तक ये अपने शत्रु ग्रह राहु के स्वाति नक्षत्र में भी रहेंगे। तो एक तो पहले ही नीच राशि में रहेंगे और दूसरा नक्षत्रों में भी जो है ये अपने शत्रु ग्रह राहु के नक्षत्र स्वाति में भी रहेंगे 23 अक्टूबर से और 5 नवंबर तक। तो ये और स्थिति ज्यादा खराब सूर्यदेव की। और सूर्यदेव की स्थिति क्या खराब, सूर्यदेव की स्थिति खराब होने से तो जातकों की स्थिति खराब होने का भय या होने की संभावना। अब इस राशि में यानी कि अपनी नीच राशि तुला में इनका जो संबंध है, इनके समग्रह बुध के साथ भी रहेगा 17 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक। हालांकि बुध जो है वो अस्तवस्था में होंगे, तो 20 तारीख को बुध उदय होंगे, लेकिन 9 दिन कह सकते हैं कि कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं 20 से लेकर 29 तक सूर्य बुध के कारण। तो साथियों, ये जो स्थिति अभी हमने आपसे जिसके विषय में अभी बताया है कि सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन कब करेंगे, किस राशि से निकल करके किस राशि में उनका प्रवेश होगा, कब तक वो वहां पर रहेंगे। अब जब तक ये अपनी नीच राशि तुला में रहेंगे, शुक्र की राशि होती है ये तुला राशि, वहां पर ये नीच अवस्था में आ जाते हैं। तो जब तक ये 1 महीने 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक नीच राशि में नीच अवस्था में रहेंगे, तब तक आप 12 लगन राशि के जातकों पर किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे, इसकी चर्चा अब हम आपसे करेंगे एक एक करके, एक एक राशि के विषय में बताएंगे, लगन राशि के विषय में। और अंत में हम आपको देंगे कुछ बहुत ही सरल, बहुत आसान, बहुत अचूक उपाय। यदि आप उन उपायों को करते हैं सूर्यदेव से संबंधित, तो निश्चित रूप से आप अपने जो सूर्यदेव से संबंधित दोष के जो अशुभ परिणाम हैं उनको दूर कर सकते हैं, दूर हो पाएंगे वो दोष, अशुभ परिणाम जो हैं आपके उपाय करने पर दूर हो पाएंगे। तो मैं तो यहां पर यही सुझाव दूंगा अपने सभी जो भी दर्शक जातक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक सभी को ये कार्य करना चाहिए, उपायों वाला जो हम उपाय आपको अंत में देंगे बिल्कुल। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक तरीके से इन्फॉर्मेशन है सूर्यदेव को लेके, जो डिस्कशन अभी इस कार्यक्रम में हो रही है। तो अब हम आगे बात करते हैं सबसे पहले कि जो हमारे मेष लगन राशि के जो मित्र हैं जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है, सूर्यदेव के तुला राशि में रहते हुए उनको किस प्रकार के रिजल्ट्स देखने में आ सकते हैं। तो साथियों, मेष लगन राशि के जो आप हमारे मित्र हैं, सूर्यदेव के नीच राशि में रहने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। तो देखिए, क्योंकि ये 7th हाउस में होंगे, पंचम भाव के स्वामी हैं ये आपके चार्ट में 5th हाउस के, तो एक तो जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी पढ़ाई प्रभावित होती हुई हमको लगती है। सूर्यदेव के नीच अवस्था में जाने के कारण जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं मेष लगन राशि के जातक, उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं प्रभावित या पढ़ाई से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं वो प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। और मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जो भी मेष लगन राशि के ऐसे जातक हैं जो कहीं ऐसी जगह पर बैठे हैं, रोजगार में कहीं अच्छी जिम्मेदार अपनी रेस्पॉन्सिबल पोजीशन पर हैं या व्यापार कर रहे हैं, तो उनको भी जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल ना लें इस अवधि में। अगर आपको डिसीजंस लेने ही हैं तो आप सर्वसम्मति से डिसीजंस लें। जो भी आपकी टीम है, जो वर्किंग टीम है, जो सपोर्टिंग टीम है, उसके साथ बातचीत करके, पूरा डिस्कशन करके तब किसी कंक्लूजन पे पहुंचें। अपने बल पर कोई डिसीजन लेंगे उसका नुकसान आपको हो सकता है। और यदि आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। पार्टनरशिप से संबंधित जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है और वैवाहिक जीवन में भी तनाव या सुखों में कमी के संकेत मेष लगन राशि के जातकों के लिए बन रहे हैं। हालांकि सोच आपकी काफ़ी बेहतर रहेगी।
सूर्यदेव आपकी सोच को बहुत अच्छा रखेंगे। और इतना ही नहीं है कि देखिए, मैंने जैसा कहा कि 20 तारीख से और 29 तारीख तक बुध भी उनके साथ हैं, अच्छी पोजीशन में। यूँ तो वो 17 अक्टूबर से ही साथ रहेंगे, लेकिन 20 तारीख से और 29 अक्टूबर के बीच में कुछ वैवाहिक सुखों में भी थोड़ा सा वृद्धि हो सकती है, या जो परेशानियां हैं वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई उनमें कमी आ सकती है। आगे बात करेंगे वृषभ लग्न राशि के जातकों के लिए, क्योंकि आपके चार्ट में जो वृषभ लग्न राशि के जातक हैं जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है, आपके जो चार्ट में सूर्य देव हैं 4th हाउस के लॉर्ड होकर के, और वो 6ठे भाव में बैठेंगे 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक नीच राशि में। तो स्वास्थ्य में कमी, स्वास्थ्य प्रभावित, स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना होगा आपको साथियों। और यदि आपने कोई कर्जा वगैरह लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कर्जा चुकाना चाहते हैं तो भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और विरोधी या शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मामला आपका चल रहा है तो वहां से भी तनाव, टेंशन आपको मिलने की पूरी संभावना है, और वर्डिक्ट या रिजल्ट जो भी आएगा उससे वो भी आपको चिंतित और परेशान कर सकता है। और सुखों में भी कमी, भागदौड़ अधिक रहेगी, और जिसको कहते हैं ना, जिसका कोई मतलब नहीं होता, ऐसी भागदौड़, व्यर्थ की भागदौड़। ये रिजल्ट्स आप वृषभ लग्न राशि के जातकों को मिलने की पूरी संभावना है। आगे बात करते हैं जो हमारे मिथुन लग्न राशि के जातक हैं जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है। तो साथियों, आपके चार्ट में 3rd हाउस के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, और 5th हाउस में बैठेंगे जाकर के एक महीना 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक। तो यहां पर ही आपको क्या देंगे, देखिए, सबसे जब ये यहां पर आएंगे नीच अवस्था में, तो एक तो आपके पराक्रम में कमी होगी, आपके अंदर शिथिलता ज्यादा रहेगी, आपके अंदर आलस्य स्वभाव होगा। छोटी दूरी की यात्राएं करने से बचें इस अवधि में। अगर आप छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो उनसे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। छोटे भाई बहनों के सहयोग में कमी रहेगी, और कोई भी किसी के भी साथ, अगर आप कहीं रोजगार में हैं, व्यापार में हैं, तो कहीं भी किसी के भी साथ अगर आप कोई कम्युनिकेशन आपका होगा तो कम्युनिकेशन गैप के कारण भी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। यानी कि सामने वाला व्यक्ति जिससे आपकी बातचीत हुई है वो कहेगा कि मुझसे तो ऐसा आपने बोला ही नहीं, आप कहेंगे नहीं मैंने तो ऐसा बोला था, या फिर वो कहेगा नहीं आपने तो ऐसा बोला था, बोले नहीं भाई मैंने ऐसा बोला था, बोले नहीं आपने ऐसा नहीं वैसा बोला था। तो कुछ इस तरीके की भी प्रॉब्लम्स आप मिथुन लगन राशि के जातकों को सूर्यदेव के नीच अवस्था में जाने पर होने की काफ़ी हद तक संभावना है। और जो स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए भी समस्या है, उनके भी रिजल्ट जो हैं नीचे जा सकते हैं, या पढ़ाई में समस्याएं आ सकती हैं ज़्यादा। मिथुन लगन राशि के जातकों को भी हम कहेंगे कि कोई भी डिसीजन आप अपने बलबूते पर ना लें, अन्यथा आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप जहां पर भी हैं, रोजगार में हैं, व्यापार में हैं, अपनी टीम के साथ बातचीत करके सर्वसम्मति से जो फैसला हो उसको आप इम्प्लीमेंट करें। और जो संतान है, संतान के द्वारा भी माता पिता को निराशाजनक ही परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। और जो आपकी बुद्धि है, बुद्धि भी कुछ गलत डायरेक्शन में चलेगी, इसका भी ध्यान रखिएगा। उपाय अंत में देंगे हम, 12 राशियों की जब चर्चा कर लेंगे, तो आप ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को। जितने भी ये नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उनमें अगर आप कमी देखना चाहते हैं या उनको समाप्त देखना चाहते हैं तो फिर आपको वो उपाय जरूर करने चाहिए जो हम अंत में आपको देंगे। आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों के विषय में जिनका कि कैंसर असेंडेंट है। तो साथियों, आपके चार्ट में ये 2nd हाउस के लॉर्ड होकर के 4th हाउस में बैठेंगे। तो एक तो आप अगर विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध थोड़े तनावपूर्ण रह सकते हैं, या वहाँ से कुछ बात बिगड़ सकती है, या कोई ऐसा समाचार वहाँ से मिल सकता है जिससे आपका मन अशांत हो। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके संबंध जो है तनावपूर्ण रहेंगे, और स्वास्थ्य में भी कमी रहेगी, और सुख सुविधाओं में भी कमी रहेगी, उसका लाभ उठाने में भी कमी। और धन का संचय जो आपने किया हुआ है, बहुत आपको कर्क राशि के जातकों को बताना चाहते हैं, जो धन का संचय आपने किया हुआ है वो किसी ना किसी के कारण से
वो आपके द्वारा ही विड्रॉ कर लिया जाएगा, काफ़ी उसमें से काफ़ी अमाउंट। ऐसे भी योग सूर्यदेव बना रहे हैं। तो इस बात को लेकर के भी थोड़ा आप सावधान रहिए कि अपना जो इतनी मेहनत से आपने अपना पैसा सेव किया है वो पैसा आप विड्रॉ ना कर लें किसी भी पर्पज़ के लिए, क्योंकि एक बार पैसा निकल गया तो दोबारा से उसको सेव करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। ये यहाँ पर संभावना बनेगी जब सूर्य नीच राशि में आएंगे। साथियों, आगे बात करते हैं सिंह लगन राशि के जातकों को लेकर के, जो हमारे जिनका लियो असेंडेंट है। तो सिंह राशि के तो लॉर्ड स्वयं सूर्यदेव ही हैं। तो आपके तो पूरे चार्ट को गवर्न करने वाले सूर्यदेव हैं, उसके लॉर्ड हैं। और ये कहाँ बैठेंगे? जाके पराक्रम के घर में। तो एक तो आपके पराक्रम में कमी आएगी, पराक्रम के साथ साथ आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी डाउन रहेगा। भाई बहन जो हैं छोटे, उनके सहयोग में कमी रहेगी। छोटी दूरी की यात्राएं अगर आप करते हैं तो उनसे भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ में कमी कह सकते हैं या परेशानियां अधिक हो सकती हैं, और जिस पर्पज़ को लेकर करेंगे वो पर्पज़ भी सॉल्व नहीं होगा। और यदि आप कोई पोइट हैं, इतिहासकार हैं, कोई आर्टिस्ट हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं, पब्लिशर हैं, तो इस अवधि में अपना कोई भी नावल है, कोई नॉवेल है या कोई बुक है या कोई भी ऐसी चीज़ आप उसको पब्लिश ना कराएं, अन्यथा उसका रेस्पॉन्स जो है वो बहुत नेगेटिव मिलेगा। जब तक सूर्य यहाँ पर बैठे हैं नीच राशि में 16 नवंबर तक, 17 अक्टूबर से। और अगर आप कहीं किसी सैन्य बल से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी आपकी परफॉर्मेंस नीचे लेवल पर रह सकती है, जिसके कारण आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है परफॉर्मेंस के कारण, पुअर परफॉर्मेंस के कारण। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर, जिनका विर्गो असेंडेंट। प्रिय साथियों, आपके चार्ट में द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस के लॉर्ड होकर के, और ये बैठ रहे हैं 2nd हाउस में, द्वितीय भाव में। यहां बैठेंगे तो घर परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद, तनाव, टेंशन, और कहीं पर भी आप जाएं, अपने वर्क प्लेस पे हों या आप अपने सोशल सर्कल में हों या फैमिली में हों, जहां पर भी आप होंगे वहां पर ही कोई ना कोई बात आपके मुंह से ऐसी निकल सकती है कि जो सामने वाले को परेशान कर सकती है, और उसका कहीं ना कहीं जो गलत इंपैक्ट है वो आपके ऊपर आएगा, उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो कहीं पर भी अगर आप कन्या लगन राशि के जातक इस अवधि में 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में कहीं बैठते हैं, उठते हैं, किसी से काम ले रहे हैं, किसी के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सोच समझ करके बोलिएगा, वरना आप अपने आप को ही समस्या में डाल देंगे, अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे स्वयं के लिए। और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, आंख और दांत का विशेष रूप से, आंख और दांत का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और थोड़ा सा खान पीन पर भी ध्यान दीजिएगा, और हृदय से संबंधित, हार्ट से संबंधित भी थोड़ा सा प्रिकॉशंस लें। कोई ऐसी तली भुनी चीज़ें ना खाएं, चिकनाई ना खाएं, ताकि आपका हार्ट काम करता रहे प्रॉपरली, बढ़िया तरीके से। साथियों, धन जो आपने संचय किया हुआ है कन्या लगन राशि के जातकों ने, वो भी आपको किसी ना किसी कारणवश विड्रॉ करके आपके हाथों से ही खर्च हो जाएगा, और आप बाद में आपको रियलाइज होगा कि ये मुझसे क्या हो गया, मैंने क्या कर लिया, बहुत बड़ी मेरे से तो ब्लंडर हो गया, जो मैंने इतना मुश्किल से पैसा अपना सेव किया वो एक ही झटके में मेरे हाथों से विड्रॉ होकर के निकल गया। इसकी बहुत अधिक संभावना है। और जो आप प्लानिंग करेंगे पैसा सेव करने की, जो धन आपके हाथ में आएगा, वो भी जल्दबाजी में कहीं गलत जगह इन्वेस्ट ना कर बैठे, अन्यथा वो पैसा भी हाथ से जाएगा, नुकसान भी होगा। अगर आपको कहीं पैसा, हाल तो हम कहते हैं कोई लंबा चौड़ा समय नहीं है, 1 महीने का पीरियड है, अगर आप कहीं उस पैसे को ना इन्वेस्ट करें, रोक के रखें तो ज़्यादा अच्छा। हम तो यही कहेंगे 1 महीने थोड़ा शांति से निकाल लें, बजाय इसके कि कहीं गलत जगह इन्वेस्ट हो और उसका क्या कहते हैं नुकसान उठाना पड़ जाए, सही रिटर्न ना मिल पाए। तो ये आपको इस प्रकार के रिजल्ट्स कन्या लगन राशि के जातकों को नीच के सूर्य के कारण मिलने की संभावना है।
साथियों, अब बात करेंगे जो हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट है। आपके चार्ट में 11th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य, और लगन भाव में जाकर के नीच अवस्था में बैठेंगे 1 महीने 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक। तो यहां पर देखिए, धन के आगमन में, धन के लाभ में कमी का अनुभव आप करेंगे, और मित्रों के साथ भी अनबन की बहुत अधिक संभावना। हम तो आपसे कहेंगे कि ये जो ड्यूरेशन है 1 महीने का, अगर आप अपने मित्रों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें तो ज़्यादा अच्छा है। बेहतर होगा कि संबंध तो नहीं बिगड़ेंगे। अगर उनके संपर्क में रहेंगे तो अनबन भी होगी, टेंशन भी होगी आपस में, और मित्रों की ओर से आपको धोखा भी मिल सकता है। आप उनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, उनकी एश्योरेंस पे, और बाद में पता चला कि उन्होंने अपना जो प्रॉमिस था वो फुलफिल ही नहीं किया, उससे आपका नुकसान हो गया। तो यहां पर इस बात की भी काफी संभावना है। बड़े भाई बहनों से भी किसी चीज की अपेक्षा ना करें, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, मित्रों से भी नहीं। धन के लाभ में कमी के संकेत हैं, और आपके जो थॉट्स हैं वो भी बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत हार्मफुल है। आपके हर तरीके से आपके लिए हार्मफुल है, आपकी सेहत के लिए भी हार्मफुल है। अगर आपकी सोच ही नेगेटिव हो जाएगी तो फिर आप कोई भी कार्य सही ढंग से कैसे पूरा करेंगे। और मान सम्मान में, तुला लगन राशि के जातकों के लिए मैं कहना चाहता हूं विशेष रूप से, मान सम्मान में भी कमी के संकेत हैं। तो आपको जो भी कार्य आप कर रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, वर्क प्लेस में हैं, कहीं पर भी हैं, बहुत ध्यान से करना है, सोच समझ करके डिसीजन लेना है। सूर्यदेव आपको कहीं ना कहीं फंसा देंगे नीच अवस्था में, विचार भी आपके नीच के ही कर देंगे। बेशक चाहे आप कितने ही क्वालिफाइड हैं, कितने ही अच्छे विचारों वाले आदमी हैं, लेकिन यही तो ग्रहों का प्रभाव होता है। तो इसलिए अंत में जो उपाय हम देंगे वो आप सभी जातक करें, 12 लगन राशि के जातक। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों को सूर्यदेव का क्या प्रभाव मिलेगा। तो देखिए, आपके चार्ट में ये 10th हाउस के लॉर्ड हैं और द्वादश भाव में जाकर के ये बैठ रहे हैं। तो जब ये 10th हाउस के लॉर्ड होकर के, करियर के लॉर्ड होकर के बैठेंगे वहां जाकर के, तो साथियों, आपको अपने करियर से संबंधित, अपने जो सीनियर्स हैं, आपके जो बॉस हैं, उनसे किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना। वो आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यों पर फोकस करना है, पूरे सिंसियरिटी के साथ, पूरे ऑनेस्टी के साथ। अन्यथा यहां पर इस बात की भी संभावना है कि प्रमोशन तो दूर की बात है, डिमोशन ना हो जाए, या कोई ऐसी जगह पर आपका ट्रांसफर कर दिया जाए कि जहां पर आप ट्रांसफर लेकर के बिल्कुल भी संतुष्ट ना हो। आपके सोच के अनुसार अगर उस जगह पर, कहीं पर ऐसी जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया जहां आप नहीं ट्रांसफर लेना चाहते, आपके हिसाब से वो जगह आपके लिए सूटेबल नहीं है, या वहां के कुछ अच्छे परिणाम आपको नहीं प्राप्त होंगे, तो ऐसी बातों की भी संभावना लगती है। तो बहुत अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के बहुत सिंसियरिटी के साथ अपने कार्यों को करें, और शांत रहें, किसी के साथ वाद विवाद में ना पड़ें, ना किसी जूनियर के साथ, और ना किसी को हैरास करें, परेशान करने की कोशिश भी ना करें। अन्यथा कार्य क्षेत्र में से संबंधित बहुत अधिक परेशानियां आपको चारों ओर से घेर लेंगी, और दूर दराज की यात्राएं भी अगर करते हैं तो भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये, या दूर कहीं जा रहे हैं, दूर जाना पड़ सकता है, तो वहां से भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बात करेंगे धनु लगन राशि के जातकों को लेकर। आपके चार्ट में जो सूर्य हैं वो आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव में बैठेंगे 11th हाउस में जाके नीच अवस्था में। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं प्रिय साथियों कि सूर्य देव जब नीच अवस्था में जाएंगे 11th हाउस में, तो भाग्य में कमी, भाग्य में अवरोध, भाग्य में बाधा, ये होगा आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच। और आपके धन के लाभ में कमी कराएंगे, ब्रेक लगा देंगे। जो धन का लाभ आपको होता हुआ होगा उसमें कमी हो जाएगी, ब्रेक लग जाएगा, नुकसान हो सकता है आपको धन के रूप में। और मित्रों की ओर से भी आपको धोखा
आपको दिया जा सकता है। मित्रों से दूरी बना करके रखिए, ये हमारा व्यक्तिगत सुझाव है ऐसी स्थिति को देखते हुए। और मित्रों से दूरी बना करके रखें, मित्रों के साथ रहेंगे तो हो सकता है आपके साथ कोई चीटिंग हो जाए मित्रों के द्वारा, या उनके साथ कोई झगड़ा फिसाद अनबन। तो मित्रों से भी दूरी बना करके रखिए। बड़े भाई बहनों से भी किसी प्रकार की कोई अपेक्षा ना करें। तो साथियों, ऐसी स्थिति बनेगी, भाग्य में अवरोध है मैंने जैसा कहा। और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं धनु लगन राशि के, उनके लिए भी ये समय बहुत कठिन होगा अपनी पढ़ाई को या पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए। आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जातकों के लिए, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में जो सूर्य देव हैं वो 8th हाउस के लॉर्ड हैं और ये आपके दशम भाव में जाकर के बैठ रहे हैं 10th हाउस में। तो ये आपके 10th हाउस को बिगाड़ रहे हैं, बिगाड़ेंगे 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच। यानी कि जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स आएंगे इस ड्यूरेशन में, वो आपको परेशान करेंगे, आपके लिए परेशानियां बढ़ेंगी अपने कार्य क्षेत्र में। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यू विल हैव टू फेस, काफी प्रॉब्लम्स होंगी जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं इस ड्यूरेशन में। और तो और इस बात की भी अधिक संभावना है मकर लगन राशि के जातकों की कि भाई आपका कोई पदोन्नति की तो बात अलग है, अवनति ना हो जाए, कोई आपका जो पद है वो नीचे ना हो जाए, मान सम्मान में कमी आपके कार्य क्षेत्र में। तो इसलिए किसी के भी साथ, हमारा व्यक्तिगत सुझाव रहेगा आपके लिए, किसी के भी साथ आप किसी वाद विवाद में ना पड़ें। और यदि कहीं पर कोई वाद विवाद हो भी रहा है तो वहां से फौरन दूरी बनाएं और शांत रहें और अपने कार्य पर फोकस करें। यह आपके लिए सबसे पहला मंत्र है। और अपने किसी सीनियर के साथ किसी वाद विवाद में ना पड़ें, उनके साथ कोई आर्गुमेंट ना करें, किसी के भी साथ आर्गुमेंट नहीं करना, क्योंकि वर्क प्लेस से रिलेटेड ही समस्याएं रहेंगी। और घर के बड़े बुजुर्ग भी आपसे कुछ बातों को लेकर के काफी नाराजगी अपनी जाहिर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट है। साथियों, आपके चार्ट में जो है ये 7th हाउस के लॉर्ड होकर के भाग्य भाव में जाकर के बैठ रहे हैं। तो आपका जो है एक तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा, उसको डिस्टर्ब करेंगे जब ये नीच अवस्था में आएंगे सूर्यदेव। यदि आप किसी पार्टनर के साथ मिलकर के कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में भी वाद विवाद होना, नुकसान उठाना, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें नुकसान उठाना या अपने पार्टनर के साथ झगड़ा। और भाग्य में अवरोध, भाग्य में कमी, हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अधिक समस्याएं होना अपनी पढ़ाई से संबंधित, उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के काफी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। तो ये कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए कुछ इस प्रकार के रिजल्ट सूर्यदेव के कारण बनने की संभावना है। अंत में बात करेंगे मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका कि पाइसेस असेंडेंट है। तो प्रिय साथियों, आपके चार्ट में जो सूर्यदेव हैं ये 6ठे भाव के 6th हाउस के लॉर्ड हैं। कि यदि कोई वो आपको अपनी प्रॉपर्टी में से अपने क्या कहना चाहिए, अपने जो पैसा है जो उनके पास, वो अगर आपको कुछ देना चाहते थे तो वहां पर भी रोक लग सकती है। वो भी नाराजगी के कारण वो आपको चीज जो देने जा रहे थे उसमें भी रोक लग सकती है। तो साथियों, साथ ही मैंने जैसा कहा कि रोग भी आपको परेशान करेंगे, स्वास्थ्य में कमी के संकेत भी हैं। तो इस बात का भी आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो सूर्यदेव जैसे ही अपनी नीच राशि में जाएंगे, नीच अवस्था में आएंगे 1 महीने के लिए, सभी 12 लगन राशि के जातकों को किसी ना किसी रूप में अशुभ परिणाम ये देंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है हमारे ज्योतिष शास्त्र में कि हर अशुभ ग्रह के लिए, कोई भी ग्रह कितना ही अशुभ है, कितना कमजोर है चार्ट में या आपके कुंडली में, उनके उपाय भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में मौजूद हैं। तो हम आपको अब वो उपाय देने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला उपाय है कि यदि आप अपने घर में अपने पिता के साथ रहते हैं तो प्रातःकाल उठते ही सूर्यदेव को आपने नमस्कार करना है।
सूर्यदेव को नमस्कार करना है और गेहूं के 11 दाने मुंह में चबा लें और पिता के चरण छू करके आशीर्वाद लें नियमित रूप से जब तक सूर्य नीच राशि में है। और प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें, चाहे 10 मिनट के ही लिए करें। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से पहले तांबे के पात्र में शुद्ध जल लें, थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, 1 चुटकी रोली मिला लें कुमकुम, और फिर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। और उसी टाइम पर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी मनी मन 108 बार जप करें। और रविवार के दिन, प्रत्येक रविवार के दिन, 4 ही रविवार आएंगे मुश्किल से 1 महीने में, प्रत्येक रविवार को गुड़ खाकर, एक तो जब तक सूर्यदेव नीच राशि में है घर से जब भी आप निकलें गुड़ खा कर निकलें, थोड़ा सा गुड़ की डली मुंह में रख लें और गुड़ खा करके निकलिए। और प्रत्येक रविवार को गेहूं और गुड़, गेहूं नहीं है तो आटा, गेहूं का गुड़ और आटा गौ माता को खिलाएं अपने भोजन करने से पहले प्रत्येक रविवार को। या गुड़ और अनाज का दान कर सकते हैं अगर गौ माता नहीं है तो, किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के आप ये दान करिएगा। तांबे का दान करें, तांबा दान कर सकते हैं आप, कॉपर। तो साथियों ये कार्य आप जरूर करें। और प्रातःकाल जब स्नान करते हैं तो लाल चंदन 1 चुटकी अपने स्नान करने वाले जल में मिला करके आप स्नान कीजिए। मैंने जो इतने उपाय आपको दिए सूर्यदेव से संबंधित, इनमें से जो भी आपको अच्छे और आसान लगे वो आप करें। सारे उपाय करने हैं ऐसा आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है। मैं तो आपको उपाय बता रहा हूं, आप इनमें से जो भी उपाय करना चाहें कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं जो मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं आसानी के साथ, जिनको संस्कृत में कोई परेशानी नहीं है वे इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। अगर आदित्य हृदय स्तोत्र आपके पास नहीं है घर में तो बैठ करके अपने घर के पूजा करके सामने किस मंत्र का, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः इस मंत्र की 1 माला 3 माला, या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला, या ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला, कोई भी एक मंत्र आप कर सकते हैं। दूसरा एक मंत्र और है, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, ये भी मंत्र है सूर्यदेव का। आपको जो भी इनमें से पसंद है, कोई भी 1 या 2 मंत्र की 1 माला या 3 माला प्रातःकाल करें स्नान आदि से निवृत्त होकर के। अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप नहीं कर सकते हैं या घर में आपके मौजूद नहीं है तो मैंने जितने उपाय बताए इनमें से जो भी आपको पसंद हो, लेकिन सूर्यदेव को जल अवश्य दें। और घर में पिता हैं तो उनके पांव जरूर छुएं और सूर्यदेव को नमस्कार करें प्रातःकाल उठ करके। जो 2-3 छोटी चीजें हैं ये तो जरूर ही कीजिए। बाकी इतने मंत्र हमने आपको बताएं, जो आपको मंत्र अच्छा लग रहा है, जो आपको पसंद है, जो आसान लगता है उसका उच्चारण आप कर सकते हैं, वो करें आप। सूर्य चालीसा का पाठ करें, सूर्यदेव की आरती करें। ये आप कार्य ये उपाय के तौर पर करें तो आपको सूर्यदेव से संबंधित जो भी परेशानियां हमने अलग अलग लगन के राशियों के जातकों को बताई हैं, निश्चित रूप से उसमें काफ़ी मात्रा में कमी आएगी और आपको काफ़ी सुकून और शांति रहेगी पूरे महीने। तो प्रिय साथियों, ये थी चर्चा सूर्यदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के और उनके नीच राशि में जाने पर उनके अशुभ परिणामों को लेकर के जो हमने चर्चा की है कि सभी 12 लगन राशियों पर जो अशुभ परिणाम प्राप्त उनको होंगे, जातकों को किस रूप में होंगे, इसकी चर्चा आपके साथ बहुत हमने डिटेल में की है ताकि आपको किसी भी बात को लेकर के कोई मन में भ्रम ना रहे। और ये हम आशा करते हैं कि ये चर्चा, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों में तो वे लोग भी जानकारी का कुछ अच्छा लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ ले सकें, तो फिर साथियों
बिना देर किए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। जी हाँ, तो साथियों, इसी के साथ अब अपने इस कार्यक्रम का करेंगे समापन और अपनी वाणी को देंगे यहाँ पर विराम, और अपने जो आप सभी प्रिय दर्शकगण हैं उनसे भी लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।